ओम नमः शिवाय। प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र। हिंदी में कहते हैं, रावण ने इसको रचकर, इसको गाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और बहुत सारे शक्तिशाली वर प्राप्त किए थे। आइए इसका हिंदी में अनुवाद जानते हैं। जो शिव जी की जटा रूपी वन से गिरती हुई ऐसी गंगा जी के जल प्रवाह से पवित्र, कंठ में लटकती हुई बड़े बड़े सांपों के मन को धारण करके और डमट डमट शब्द करने वाले डमरू को बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं, वे भोलेनाथ हमारा भलाई करें। जटा ही मानो कटा है, उसमें अधिक वेग से घूमती हुई जो नीलपनी झर्री कहिए देवांगना है, उनकी चंचल तरंग रूपी लता जिनके मस्तक में विराजमान हो रही है और जिनके ललाट में धक 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 इत्यादि शब्द करती हुई अग्नि जजावल्यामान हो रही है, ऐसे द्वितीय के चंद्रमा को सिर पर प्रतिधारण करने वाले शंकर जी में मेरी प्रति क्षण क्षण में हो। हिमाचल नंदिनी श्री पार्वती जी के साथ सुंदर विलास करने वाले, वे जिनके कटाक्षों से जिनका मन प्रसन्न हो रहा है और स्वयं के कृपा कटाक्ष से निज भक्तों का जिन्होंने दुख दूर किया है, ऐसे किसी दिगंबर सदाशिव जी में मेरा मन आनंद एवं रसिकता को प्राप्त हो। जटाओं में शोभायमान सर्पों के पीले और चमकते हुए फनों के मणि रूपी कुकुम्भ से दिशा रूपी स्त्रियों के मुख को लिप्त करने वाले और मद से अंधे गजासुर के चर्म के ओढ़ने से शोभित ऐसे प्राणी मात्र के रक्षक सदाशिव जी में मेरा मन अनोखे आनंद को प्राप्त हो। स्वयं मस्तक रूपी आंगन में जलती हुई अग्नि के चिंगारी से कामदेव को समाप्त करने वाले तथा ब्रह्मा आदि देवों से अभिवादन किए गए और अमृत रूप किरणों वाले चंद्रमा की रेखा से जिनका मस्तक शोभायमान व अलंकृत हो रहा है, वे कपाल को प्रतिधारण किए और उनके जटाजुट में माँ गंगा शोभायमान है। ऐसे तेज रूप सदाशिव जी हमें धर्म आदि संपत्ति दे। इंद्र आदि देवताओं के मुकुट में गुंफित पुष्प मालाओं के पराग से जिनके चरण धरने की भूमि धूसर रंग की हो रही है और सर्पराज की माला से जिन्होंने जटाजुट बांधी है और जिनकी ललाट पर चंद्रमा तेजस्वी है, ऐसे शंकर हमें बहुत काल तक धर्म आदि चतुर्वर्ग दे। अपने कराल विशाल भाल में धक धक शब्द से लहकती हुई अग्नि में उग्र कामदेव को समाप्त करने वाले और हिमालय पर्वत की आत्मजा पार्वती के कुचों के अग्र भागों में रंग से चित्रकारी करने में एक चतुर चितेरे, ऐसे तीन नेत्र वाले शंकर में मेरी प्रीति हो। नवीन मेघों के मंडल के कारण कठिनता से पार जाने के योग्य और चमकते हुए ऐसे अमावस्या के अंधकार के समान कंठ वाले देव गंगा को ललाट पर धारण किए, मृग चर्म लपेटने से तेजस्वी व शोभायमान चंद्रमा को प्रतिधारण करने से परम सुंदर ऐसे जगत के भार को प्रतिधारण करने वाले शंकर हमारी संपत्ति को बढ़ावे। पूरी तरह
खिले और पुष्पित हुए नील कमल के विस्तार की, श्याम की प्रभा के समान कंठ की सुंदर कांति से शोभित ग्रीवा वाले, कामदेव को समाप्त करने वाले, पुर दैत्य के नाशक, संसार के भय को काटने वाले, दक्ष के यक्ष को विनाश करने वाले और गजासुर और अंधकासुर के नाशक ऐसे शंकर को सदा भजता हूँ। संपूर्ण मंगलों की देने वाली ऐसी 64 कला और चतुर्दश विद्या रूपी कदम वृक्ष की मंजरी के रस प्रवाह की मधुरता चाखने में भ्रमर रूप अर्थात सब विद्याओं और शास्त्रों के ज्ञाता और कामदेव, त्रिपुरासुर, संसार, दक्ष, यक्ष, गजासुर और यमराज, इन सब के नाश करने वाले ऐसे शंकर को मैं भजता हूँ, जिनके भयंकर ललाट में अत्यंत वेग से घूमते हुए सर्पों के श्वास निकलने के समान अग्नि प्रकाशमान हो रही है और धीमी धीमी इत्यादि शब्द करते हुए मृदंग की बड़ी ऊंची मंगल ध्वनि के अनुसार तांडव नृत्य का आरंभ करने वाले सदाशिव सब देवताओं के शिरोमणि है। पाषाण और विचित्र सैया में सर्प और मोतियों और मुक्त फलों के हार में अमूल्य रत्न और मिट्टी की शिलाओं में ढेलों में सहायक और शत्रु में तृण और कमल समान नेत्र वाली स्त्री में और प्रजा और पृथ्वी मंडल के राजा में समान दृष्टि करके अर्थात इनमें भेद न समझकर मैं शंकर को कब भजूंगा। देव गंगा के तीर पर लता भवन के भीतर निवास करता हुआ, सिर पर अंजलि बांधता हुआ, सदा दुष्ट प्रकृति को त्याग करता हुआ और अत्यंत चंचल नेत्र वाली स्त्रियों में जो रत्न रूप पार्वती जी हैं, उनके ललाट में लिखे हुए शिव शिव इस मंत्र व सम्मोहन का प्रतिपादन करता हुआ मैं कब सुखी, आनंदित एवं मग्न होऊंगा। इंद्र की अप्सराओं के सिरों में जो गुथे हुए मल्लिका के पुष्पों के गुच्छे हैं, उनसे अधिक गिरते हुए परागों की गर्मी से निकलते हुए पसीने के कारण सुंदर और परम शोभा का स्थान ऐसे शिव जी के शरीर की कांतियों का समूह हमारे हर्ष एवं आनंदोल्लास को बढ़ाने वाले चित्त की प्रसन्नता को रात्र दिन बढ़ावे। बड़ी प्रचंड समुद्र की अग्नि के समरूप प्रकाशित जो अमंगल है, अनिमा आदि जो 8 सिद्धियां हैं, उनके साथ मिलकर स्त्रियों ने जिसमें मंगल सूचक भजन गाए हैं और शिव शिव इस मंत्र ही की जिसमें शोभा है, ऐसे मुक्त स्वभाव तथा सुंदर नेत्र वाली पार्वती जी के ब्याह की ध्वनि संसार की जय करे। ओम नमः शिवाय।